तो हमने याद रखना है ये 4 अक्षर, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 या 50 के लिए L और 100 या 100 के लिए C। वंस अगेन 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C। हाय फ्रेंड्स, रोमन न्यूमेरल्स अक्सर हमें चकरा देते हैं। हम कई बार इसको लर्न करते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद इसको भूल जाते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर वे से नहीं सीखे होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका, इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप जीवन भर कभी भी रोमन न्यूमेरल्स नहीं बोल पाएंगे। केवल 4 लेटर्स हमें सीखने हैं और पूरे 1 to 100 काउंटिंग हमें याद हो जाती है वो रोमन न्यूमेरल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए आज मेरे साथ शुरू करते हैं रोमन न्यूमेरल्स 1 to 100 काउंटिंग। तो दोस्तों, जो रोमन न्यूमेरल्स होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि देखिए पहले जो 3 लेटर्स हैं इनको सब जानते हैं। जो क्लास 1 में बच्चा पढ़ता है वो भी जानता है कि एक 1 के लिए जो है 2 लिखना है तो 2 डंडे और 3 लिखना है तो 3 डंडे, इतना सब जानते हैं। रोमन न्यूमेरल्स सीखने के लिए केवल ये 4 लेटर याद रखने हैं और आप कभी भी जीवन भर इसको भूल नहीं सकते। पहला है V। V आता है 5 के लिए, 5 के लिए। दूसरा है X, ये 10 के लिए। तीसरा है L, 50 के लिए। और चौथा है C, 100 के लिए। केवल ये 4 लेटर आपको अगर याद हैं तो आप 1 से 100 तक की काउंटिंग जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। इसके अलावा आपको केवल याद ये रखना है कि इसमें जो पैटर्न चलता है रोमन न्यूमेरल्स का, ये केवल 3 बार एक पैटर्न चलता है। जैसे ये है 1, ये 2 डंडे 2, दूसरी बार 3 डंडे, तीसरी बार 3 बार चला तो चौथी बार 4, ये नहीं होगा कि यहाँ पैटर्न चेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे 10 के लिए मैंने बोला X लिखते हैं तो 20 के लिए 2X लिखते हैं, 30 के लिए 3X लिखते हैं। लेकिन 40 के लिए 4 बार X, हम 4 टाइम X नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका पैटर्न 3 ही बार चलता है। ठीक है, तो हमने याद रखना है ये 4 अक्षर, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 या 50 के लिए L और 100 या 100 के लिए C। वंस अगेन 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे इसको लिखना है मैं आपको बताता हूं आगे। इसको लास्ट तक देखिए, आपको 100% ये काउंटिंग आ जाएंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। मैंने कहा कि केवल 4 अक्षरों से हम रोमन न्यूमेरल्स सीख सकते हैं। तो जो पहला अक्षर है वो 5 के लिए है। 5 के लिए हम लिखते हैं V। 10 है, 10 के लिए हम लिखते हैं X, ये आपको याद रखना है। और 50 के लिए L याद रखना है और 100 के लिए C आपको याद रखना है। एक बार फिर से 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C। अब बाकी हमको इतना पता है, 1 के लिए 1 डंडी होती है, 2 के लिए 2 डंडियां होती हैं और 3 के लिए 3 डंडियां होती हैं। 1 के लिए 1 डंडी, 2, 1 2 3, 1 के लिए 1 डंडी, 2 के लिए 2 डंडी, 3 के लिए 3 डंडी। अब यहां पर मैंने बताया था कि ये पैटर्न केवल 3 बार चलता है, चौथी बार पैटर्न चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, तो यहाँ का जो पैटर्न होता है 4 का, ये है कि 5 से 1 कम, 1 लेस देन 5। तो 1 कम जो है बाईं तरफ लिखा जाता है और 5 दाईं तरफ। तो इसका मतलब कोई भी संख्या, जो बड़ी संख्या अगर दाईं तरफ होती है, छोटी संख्या बाईं तरफ होती है, तो हम समझते हैं बड़ी संख्या से उतना कम। तो बड़ा 5 है, 1 छोट कम लेस है, तो यानी 5 से 1 कम यानी 4। ठीक है ना। तो 4 के लिए 5 से 1 कम और 6 के लिए 5 से 1 ज्यादा। देखिए 5 से 2 ज्यादा, 5 से 3 ज्यादा यानी 8, 6, 7 और 8 के लिए। 9 के लिए देखिए यहाँ पर फिर पैटर्न खत्म हो गया, 3 बार ये हो गया आई, मतलब ये वो 1 2 3 बार पैटर्न चल गया। अब 9 के लिए, जो 10 के लिए X है, तो 9 के लिए 10 में से 1 कम, तो यानी IX हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 में से 1 कम 9। आसान तरीका ये भी है कि एक बार आप नीचे के पूरे भर दो,
तो यहाँ का पैटर्न समझो, आपके 10 के लिए 1 x है तो 20 के लिए 2 बार x, 30 के लिए 3 बार x, फिर ये 3 बार पैटर्न पूरा हो गया। और 50 के लिए यानी 50 के लिए l है तो 40 के लिए इससे 10 कम यानी xl हो जाएगा। देखिए 50 l के 50 का है तो 50 से 10 कम यानी 40, फिर ये l है 50 के लिए, 50 के लिए तो 60 के लिए l x, दाईं तरफ x है तो 50 और 10 60 ज्यादा यहाँ हो जाएंगे तो l x x 70 हो गया। 50 से 30 ज्यादा तो l x x x 3 बार हो गया। अब ये देखो ये 3 बार पैटर्न पूरा हो गया तो 90 के लिए 100 में से 10 कम तो xl तो xc 90 के लिए हो गया। क्लियर हो गया। देखिए 11 के लिए हम लिखते हैं पहले 10, 10 के लिए x और फिर उसके बाद 1, तो यानी 10 1 11। यहां पर देखिए ये 10 2 10 2 12। 13 के लिए देखिए 10 10 और 3, ये हो गया 10 3 13। 14 के लिए 10, अब यहां करिए 4 तो I भी 14 यानी 10 4 14। ये देखिए 10 5 10 5 15, ये 10 ये 6 10 6 16, 10 7 10 7 17, 10 8 10 8 18 और ये हो गया 10 और इसके बाद 9 IX 9, इधर वाला 9 ऐसे उतारना इधर तो 9 19 हो गया। 10 9 19 और 2 दाई 20 यानी 20। अब 21 के लिए पहले हम 20 लिखेंगे और फिर 20 के लिए 2 बार x और 1, ठीक है। 21 यानी 20 1 21, 22 20 2 22, 23 20 3 23, 24 20 4 24, 25 20 5 25, 26 20 6 26, 27 20 7 27, 28 20 8 28, 29 20 9 29 और 3 दाई 30 30। 30 के लिए 3 बार x होता है और 1 31। देखिए 32 31 30 1 31, 32 30 2 32 और 33 30 3 33। 3 के लिए 3 डंडियां होती है। देखिए 34 30 4 34, 35 30 5 35, 36 30 6 36, 30 और इसके आगे 7 30 7 37, 38 30 8 38, 39 30 9 39 और 4 दाई 40 40। पहले 40 के लिए होता है XL तो इसके आगे 1 41 यानी 40 1 41, 42 40 2 42, 44 40 4 44, 45 40 5 45, 40 6 46, 47 40 7 47, 48 40 8 48 और 49 40 9 49 5 दाई 50 50। तो 50 के लिए आया था L तो L और इसके आगे 1 लिख देंगे तो 51 51 50 1 51, 52 50 2 52, 53 50 3 53, 54 50 4 54, 55 50 5 55, 56 50 6 56, 57 50 7 57, 8 50 8 58,
59, 50 9 69, तो ये हो गया 70 9 79 और 8 दाई 80। 81 80 के लिए देखिए L X X X 80 और 1 81 यानी 80 के 81 82 80 2 82 83 80 3 83 8 80 8 88 89 80 9 89 और 9 दाई 90 90 91। देखिए 90 के लिए आता है X C 1 91 90 के 91 90 2 92 8 90 8 98 और ये 99 90 9 99 और 100 यानी 100। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारी ये काउंटिंग 1 से 100 तक की पूरी हुई। जो अगर आपको दिल से अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई लगता है इसमें और सुधार होना है, आपकी समझ में नहीं आया है कुछ, तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं भविष्य में और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय।